तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गणित विंग्स। आज की वीडियो में कक्षा 8 का अध्याय 8 देखेंगे, विजी व्यंजक एवं सर्व समीकरण, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एवं आइडेंटिटी। प्रश्नावली 8.1 को सॉल्व करने से पहले हमें थोड़ी सा कुछ बेसिक जानना होगा, तो हम इसका पहले बेसिक देखते हैं, फिर प्रश्नावली को सॉल्व करते हैं। पहले हम देखते हैं चर और अचर राशियों को, वेरिएबल और कॉन्स्टेंट। वेरिएबल होते हैं एक्स वाई जेड, ए बी पी क्यू एन एस, और अचर जो कि कांस्टेंट कभी बदलते नहीं है, वो 1 2 3 4। चर का मतलब है जो कि एक जगह से क्या विस्थापित की जा सके। मान लीजिए एग्जांपल में लेते हैं, अगर हम 5x लेते हैं, 5x, चर राशियाँ क्या है, हमेशा परिवर्तित होती रहती हैं। अचर राशियाँ कभी हम परिवर्तित नहीं कर सकते। जैसे कि 5x लिया, तो हम अगर x की वैल्यू अगर हम 2 रख दें, तो यहाँ पे 5 इंटू 2 10 हो जाएगा ना। तो यहाँ पे x की वैल्यू 10 हो गई। अगर हम x की वैल्यू 3 रख दें तो 5 इंटू 3 यानी कि कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो यहाँ x की वैल्यू रखने पर इसका मान क्या हो रहा है, बदल रहा है। लेकिन यहाँ पर जो अचर राशियाँ हैं, इसमें हम किसी वैल्यू को रख नहीं सकते। तो अगर हम 2 लेते हैं, 2, तो 2 हमेशा 2 ही रहेगा। अगर हम 3 लेते हैं तो 3 हमेशा 3 ही रहेगा। तो ये होगा चर और अचर। जब हम प्रश्नावली को सॉल्व करेंगे तो हमें जोड़ने और घटाने की आवश्यकता पड़ेगी। जैसे 5a है और 3b है, ठीक है। 5a और 3b, अगर कोई बोल दे कि इनको आप जोड़िए, तो हम इनको जोड़ नहीं सकते हैं। क्या नहीं कर सकते, जोड़ नहीं सकते हैं। अगर 3a है और 5a है, जब दोनों जगह a और a सेम होगा तब इनको हम जोड़ सकते हैं। तो 5 3 8a हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से घटाने में भी किया जाता है कि अगर मान लीजिए 5a है और 3b है, इनको बोलते हैं घटाइए, तो ये दोनों संख्या नहीं घटा सकते, क्योंकि इनके साथ जो चर लगे हुए हैं वो अलग अलग है। यहाँ पर a है और यहाँ पर b है। जब एक जैसे चर होते हैं तब जाके इसका जोड़ना या फिर घटाना होता है। तो यहाँ पर आई बटन में हमने जोड़ और घटाने की बेसिक की वीडियो डाल देंगे, वो आप एक बार ज़रूर देखिएगा, तो वो आपको काम आएगा। जैसे कि मान लीजिए गुणा हम इसमें कर सकते हैं, गुणा कर सकते हैं अलग अलग। जैसे कि 5a है और इंटू 3b है, तो इन दोनों का क्या है, गुणा हो सकता है। 5 3 15, इसको 15a भी हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, पर जोड़ और घटा नहीं सकते हैं, ठीक। थोड़ा सा प्लस माइनस का और रूल देखते हैं। जैसे कि -5x है, -5x और प्लस यहाँ पर क्या दे दिया हमें, 3x दे दिया है। तो जब हम इसको जोड़ेंगे तो -5x, कोष्टक से बाहर 3x निकालेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा, माइनस का 2x आएगा, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है। जैसे कि दूसरी संख्या कोई ले लेते हैं, 7y माइनस 3y लेते हैं, और इसमें बोलते हैं कि वो घटाना है इसको। तो जब हमें इसको घटाना होगा तो 7y माइनस तो लगाएंगे क्योंकि घटाना है, लेकिन -3y लेंगे, क्योंकि जिसके साथ चिन्ह होता है हमेशा चिन्ह के साथ उसको लिया जाता है। तो जब 7y होगा तो माइनस और माइनस प्लस बन जाएगा, और ये 3 हो जाएगा। तो 7 और 3 10y हो जाएगा। इस प्रकार से ये दोनों क्या हो जाएंगी, घटाने के बावजूद भी जुड़ जाएंगी। तो प्लस माइनस के रूल आपको एक बार ज़रूर देख लेना है, यहाँ पर आई बटन पर डाल देंगे हम, उससे आपका पूरा बेस क्लियर हो जाएगा। अब हम चलते हैं प्रश्नावली की तरफ। तो यहाँ पर 8.1 में प्रश्न नंबर पहला है कि निम्नलिखित का योग ज्ञात कीजिए। योग मतलब इनको हमें जोड़ना है, तो इनको जोड़ना बहुत ही आसान है। तो यहाँ दिया हुआ है ए भी माइनस बी सी, 3 पद दिए हुए हैं। दूसरा दिया हुआ है बी सी माइनस सी ए, और तीसरा दिया हुआ है सी ए माइनस ए बी, ठीक है। तो इनको हम 2 प्रकार से जोड़ सकते हैं। पहला तरीका तो एक के नीचे एक रख के, और या दूसरा तरीका है डायरेक्ट। तो ए बी माइनस बी सी, यहाँ पर सीधे प्लस लगा देंगे, प्लस बी सी माइनस का सी ए प्लस सी ए माइनस का ए बी। ये हमने तीनों पदों को क्या कर लिया, जोड़ दिया। हम दूसरा तरीका भी आपको बताएंगे, ठीक है। अब आप यहाँ पर देखिए कि एक जैसे पद वाले कौन कौन से हैं, यानी कि एक जैसा ए बी यहाँ पर है, जैसे ए बी यहाँ पर भी है, तो क्या कोई दूसरा ए बी है क्या, हाँ यहाँ पर है। तो ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो ये दोनों घट जाएंगे, यानी कि हम इसको काट रहे हैं, यानी कि ये दोनों सॉल्व हो जाएंगे, तो जीरो आएगा, ठीक है। यहाँ पर एक बी सी है, यहाँ पर एक बी सी है, प्लस माइनस का है, तो ये दोनों भी कट जाएंगे। यहाँ पर एक सी ए है और यहाँ पर एक माइनस का सी ए है, तो ये दोनों भी कट जाएंगे। यानी कि इसका लास्ट में देखिए तो हमारे पास कुछ भी नहीं बचा है, सब कुछ कट चुका है, यानी कि इसका हमारे पास जीरो आंसर आ जाएगा। अगर हम इसका दूसरा तरीका देखें तो दूसरा तरीका ये है, ए बी रखेंगे, ए बी माइनस बी सी रखेंगे। अब दूसरा पद देखेंगे, बी सी माइनस सी ए है, तो बी सी को बी सी के नीचे रख देंगे और माइनस सी ए रख देंगे, ठीक है। तीसरा पद देखेंगे, सी ए माइनस ए बी है, तो सी ए को सी ए के पास रखेंगे और ए बी के नीचे माइनस ए बी को रख देंगे। हमने सारी चीज़ें रख दी ना, ज्यों की त्यों। अब देखिए इसको हम जोड़ रहे हैं, तो जोड़ने का चिन्ह लगाएंगे। तो प्लस माइनस हमेशा क्या होता है, प्लस में से कुछ, जैसे कि मान लीजिए 5 + 5 में से -5 घटा देंगे तो ज़ीरो ही आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो
तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। यहाँ पर प्लस का कोई भी चिन्ह नहीं होता है किसी संख्या में, तो हमेशा वो प्लस का चिन्ह माना जाता है। देखिए जैसे कि ये 5 लिखा हुआ है, यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं है तो वो हमेशा प्लस का माना जाए। जैसे -3 लिखा हुआ है तो वो तो माइनस का है ही, लेकिन यहाँ पर 7 लिखा हुआ है, कोई चिन्ह नहीं है तो वो प्लस का माना जाएगा। इसी प्रकार ये 0 हो जाएगा। यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर भी 0 हो जाएगा। एक माइनस का है, एक प्लस का है, एक माइनस का है और एक प्लस का है, तो ये भी 0 हो जाएगा। तो जब हम तीनों को सॉल्व करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो हम यहाँ पर एक के नीचे एक रख कर भी सॉल्व कर सकते हैं। जो नंबर सेम होगा उसको उसके नीचे रख देंगे। जैसे ए बी सेम है तो ए बी रख दिया, बी सी के नीचे बी सी को रख दिया और सी ए के नीचे सी ए को रख दिया। इस प्रकार इसका 0 आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि a माइनस बी प्लस ए बी, बी माइनस सी प्लस बी सी, सी माइनस ए प्लस ए सी। ये सवाल बहुत ही सिंपल है, आप परेशान मत होइए, बहुत ही सिंपल है, एक बार में सीखने लायक है। तो अगर हम देखें यहाँ पर तीनों पद अलग अलग रख लेते हैं हम। a माइनस बी प्लस ए बी पहला पद हो गया। दूसरा रखते हैं हमारा, दूसरा क्या है, b माइनस सी प्लस बी सी, और तीसरा पद है हमारा c माइनस ए प्लस ए सी। ठीक है, अब इनको हम सॉल्व करते हैं, बहुत ही आसान है इनको सॉल्व करना। तो जो पद जहाँ है उसको इसके नीचे रख देंगे, a माइनस बी प्लस ए बी। ठीक है, अब ये b है, b के नीचे b रखेंगे, b माइनस सी प्लस बी सी। हम सीधे भी सॉल्व कर सकते हैं और इस प्रकार से भी कर सकते हैं, ये सेकेंड मेथड है और पहले में हम डायरेक्टली। फिर c है तो c के नीचे c रख दिया, माइनस माइनस यहाँ पर a रख देंगे, c माइनस a, और ये प्लस का ए सी रख देंगे। ठीक है, ये हमने रख दिया c माइनस ए, क्योंकि a के नीचे a और प्लस का ए सी। हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। अब क्या है, यहाँ पर a और a यहाँ पर हम जोड़ रहे हैं तो जोड़ का चिन्ह लगा देंगे। a प्लस का a माइनस का, ये दोनों कट जाएंगे, 0 आ जाएगा। b माइनस का है और b प्लस का है, प्लस माइनस हमेशा 0 हो जाते हैं। यहाँ पर देखिए c माइनस का है और ये c प्लस का है, तो ये भी 0 हो जाएगा। अब हमारे पास बचा कितना, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। तो हमारे पास बचा ए बी बी सी ए सी, तो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तीसरा सवाल जो कि बहुत ही आसान है, तो हम लिखेंगे 2p² q²। ठीक है, हम डायरेक्ट सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन ये है, हम डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। माइनस का है 3pq प्लस 4, इसमें कितने पद हैं, 2 ही पद हैं, एक कॉमा लगा हुआ है, 2 पद हैं। ठीक है, अब जो p² q² है उसको हम उसके नीचे रख देंगे। तो यहाँ पर माइनस का 3p² और q² रख दिया। अब pq वाला देखेंगे हम दूसरे पद में, pq वाला कहाँ पे है, तो ये है 7pq। तो चूँकि ये प्लस का है तो प्लस का 7pq रख देंगे हम। अब देखेंगे कि नंबर क्या है, तो नंबर दूसरे में क्या है, 5 है। ठीक है, तो हमने ये रख दिया 2p² माइनस 3pq प्लस 4। यहाँ पर भी हमने रख दिया सबसे पहले 3pq² प्लस 7pq प्लस 5, क्योंकि एक के नीचे एक उतारना होता है। अब हम इसको क्या करेंगे, जोड़ेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर माइनस का है और ये प्लस का है, ये माइनस का है और प्लस का है, यानी कि यहाँ पर माइनस का 1 बचेगा, माइनस का 1 बचेगा। तो एक की कोई हम वैल्यू नहीं रखते हैं, तो एक को अगर रखें तो भी ठीक, नहीं रखें तो भी ठीक, क्योंकि अगर हम 5 में 1 का गुणा कर देंगे तो 5 ही बन जाएगा ना। इसी प्रकार 1 का गुणा p² q² में होगा तो p² q² ही बन जाएगा। तो यहाँ पे समझिए कि माइनस का p² और q² हमारे पास बचा। यहाँ पर प्लस की संख्या बड़ी है, क्योंकि 7 है, 3 से बड़ी है, इसलिए प्लस ही आएगा। 7 में से 3 जाएगा तो 4pq हमारे पास बच जाएगा, 4 3 7। यहाँ पर दोनों ही प्लस के हैं तो दोनों ही जुड़ जाएंगे, 5 और 4 9। तो ये हमारा क्या है, आंसर हो जाएगा p² q² प्लस 4pq प्लस 9। ये वाला सवाल हमारे लिए थोड़ा सा मज़ेदार हो जाएगा, क्योंकि इसमें कितने पद हैं, 1 पद, 2 पद, 3 पद और 4 पद हैं। तो ठीक है, कोई नहीं, हम इसको डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है हमें l² प्लस m², दूसरा दिया हुआ m² प्लस n², तो इसी के ऊपर रखेंगे m² प्लस n²। ठीक है, हम जोड़ रहे हैं क्योंकि डायरेक्ट हम सॉल्व कर रहे हैं, आप प्रश्न यहाँ से लिख लीजिएगा। ठीक है, m के नीचे m रख दिया, n²। अब n² l², तो इसके नीचे हम रख देंगे n² प्लस l²। ठीक है, 2lm। अब यहाँ पर हमारे पास बचेगा क्या, प्लस, कहीं भी रख सकते हैं, नीचे भी रख सकते हैं और साइड में भी रख सकते हैं। 2lm 2mn और प्लस 2n और l। ठीक है, अब हम इसको जोड़ेंगे तो ठीक है, एक l² ये है, l² ये है, तो इसको हम यहाँ पर उठा के यहाँ से यहाँ भी रख सकते हैं l²। तो हमारे पास बन जाएगा 2l²। l के नीचे l रखना था तो ये रख दिया, समझ लिए, यहाँ से उठा के इसको यहाँ कर लिया। अब यहाँ पर m² दोनों प्लस के हैं तो बन जाएगा हमारे पास 2m²। ठीक है,
2l² हो गया, 2m² हो गया, दोनों n है तो बन जाएगा 2n²। अब हमारे पास बचेगा 2lm प्लस 2mn प्लस 2n और l बचेगा हमारे। अब क्या होगा, इसमें से दो अगर हम बाहर निकाल लें, कॉमन आ जाएगा दो, क्योंकि सभी में दो है, तो दो बाहर आ जाएगा तो हमारे पास बचेगा l² प्लस m² प्लस n² प्लस lm प्लस mn प्लस nl। तो यही हमारा क्या है, फाइनल आंसर हो जाएगा। दो को हमने बाहर निकाल लिया। कॉमन में क्या होता है, सभी के नीचे दो आ जाता है, इस प्रकार दो तो ये कट जाएगा, इस प्रकार दो तो ये कट जाएंगे। ये हमारा फाइनल क्या है, आंसर हो जाएगा। यहाँ पर हमारा दूसरे का एक क्वेश्चन है, 12a-9ab प्लस 5b-3 में से 4a-7ab प्लस 3b प्लस 12 को घटाइए। इसमें से इसको घटाना है, तो घटाने के भी दो नियम है। पहला हम बेसिक वाला देख लेते हैं, फिर दूसरा देखते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है 12a-9ab प्लस 5b और -3। इसमें से घटाना है तो माइनस का चिन्ह लगाएंगे, इसको घटाना है, इसको घटाना है 4a-7ab प्लस 3b और प्लस 12 को क्या करना है, घटाना। तो हमने इसको कोष्टक में इसलिए रखा है, क्योंकि जब ये माइनस का चिन्ह अंदर जाएगा तो ये प्लस में बदल जाएगा। ये प्लस का है तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस का है तो ये माइनस हो जाएगा। देखिएगा कैसे, देखिए 12a रखा हमने, -9ab रखा हमने, प्लस का 5b रखा हमने, माइनस का 3 रखा, माइनस का 4a हो जाएगा। ये माइनस जाके अंदर गुणा हो जाता है। माइनस प्लस का बेसिक आप ज़रूर देखिएगा। फिर ये माइनस इसमें से गया तो ये प्लस बन गया, इसके अंदर गुणा हुआ तो ये प्लस बन गया, ये प्लस का 7ab हो गया। तो आपको इतना याद रखना है कि जैसे ही माइनस अंदर जाएगा तो सभी चिन्ह क्या हो जाएंगे, परिवर्तित हो जाएंगे। यहाँ पर ये प्लस का है तो माइनस का 3b हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर प्लस का 12 है तो माइनस का क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ये बन गया हमारा सवाल। अब हमें देखना है कि a और a किस में है, तो पहले उसको जोड़ देंगे। तो यहाँ पर देखिए 12 के साथ a है, यहाँ पर b है, यहाँ पर 4 के साथ a है, तो ये दो चीज़ हमें मिल गई। तो हमें पहले इन दोनों को जोड़ देना है। तो 12 प्लस का है और 4 माइनस का है, तो 12 में से 4 जाएगा तो 8 4 12 होता है, तो हमारे पास बचा 8a। अब ये दोनों सॉल्व हो चुके हैं, तो इसको अब हम नहीं देखें। अब ab वाली देखनी है हमें कि 9ab है हमारे पास, क्या और कहीं ab है, तो 7ab, ये दोनों मिल गए। तो 7 से 9 बड़ा है लेकिन माइनस का है तो माइनस आएगा, तो 2ab हमारे पास बच जाएगा, क्योंकि 9 में से 7 जाएगा तो हमारे पास 2ab बच जाएगा। तो ये और ये भी सॉल्व हो चुके। अब देखते हैं हम 5b, क्या किसी में b है क्या, हाँ यहाँ पर 3 है, तो 5 प्लस का है और माइनस का 3 है, तो 5 में से 3 चला जाएगा तो हमारे पास बचेगा 2b, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए संख्या है 3 वाली और यहाँ पर संख्या है 12 वाली, दोनों ही माइनस के हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं, लेकिन चिन्ह हमेशा किसका आता है, माइनस का आ जाएगा। तो 12 13 14 15, तो माइनस का क्या आ जाएगा, 15, और यही हमारा क्या है, फाइनल आंसर हो जाएगा। इसी का हम सेकेंड मेथड देखते हैं, सेकेंड तरीका कैसे सॉल्व करना है। तो हमारे पास था 12a माइनस 9ab प्लस 5b-3, और उसमें से घटाना था इसको। अब क्या करेंगे हम, जो जिसके नीचे संख्या है उसको उसके नीचे रख देते हैं। जैसे 4a है तो यहाँ पर भी a है तो a रख देंगे हम, ठीक है। अब a b देखेंगे, इसमें a b इसमें है और इसमें a b है, तो 7ab को इसके नीचे रख देंगे, लेकिन 7ab किसका है, माइनस का है, तो 7ab अभी हम माइनस का ही रखेंगे। देखिएगा कैसे, अब 5b के नीचे 3b आ जाएगा और -3 के नीचे प्लस का क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ माइनस का चिन्ह लगाएंगे क्योंकि हमें घटाना है। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर सारे चिन्ह चेंज हो जाते हैं। तो ये 4 है, अभी हमने देखा था कि अंदर जा रहा है तो माइनस का हो गया, अंदर जा रहा है तो ये प्लस का हो गया, चिन्ह बदल रहे थे। इसी प्रकार यहाँ पर हम डायरेक्ट चिन्ह बदल देते हैं। तो हम क्या करेंगे, ये माइनस का हो जाएगा 4a, यहाँ माइनस से नीचे तो प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस से नीचे तो माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस से नीचे तो माइनस हो जाएगा। अब इस प्रकार हम नीचे वाले चिन्हों को क्या देंगे, वरीयता देंगे, नीचे वाले चिन्हों के हिसाब से ही सॉल्व होगा। तो देखिए 12 प्लस का है और ये माइनस का 4 हो गया, तो 12 में से 4 जाएंगी तो 8a बचेगा हमारे पास, ठीक है। प्लस का बन चुका है ना, ये तो माइनस का है, तो माइनस का हमारे पास क्या बच जाएगा, 2a बच जाएगा। ये प्लस का है और ये माइनस का हो गया है, तो यहाँ पर क्या है, प्लस का हमारे पास 2b बच जाएगा। तो ये माइनस और माइनस दोनों माइनस जुड़ जाते हैं, 12 13 14 15, तो आंसर हमारा वही आया, 8a माइनस 2ab 2b माइनस 15। तो ये दोनों मेथड है लगाने की। पहला तरीका ये है डायरेक्ट लगाने का और दूसरा तरीका ये है। अब हम क्या है, किसी भी एक तरीके से सवाल को आगे सॉल्व करेंगे, हम ये वाला ज़्यादातर लगाएंगे। अब हमारा दूसरा सवाल है 5xy माइनस 2yz माइनस 2zx प्लस 10xyz 3xy 5yz माइनस 7zx को घटाइए। इसमें से हमको इसमें घटाना है। तो हम डायरेक्ट क्या करते हैं, संख्या को रख लेते हैं, सवाल नहीं उतारते हैं। -2yz
-2zx प्लस का 10xyz, ये हमने रख लिया। उसके नीचे इसको रखते हैं, देखिए xy है 3 का, तो यहाँ 3 इसके नीचे आ जाएगा xy। yz देखना है, इसमें yz है 5, तो yz आ जाएगा, लेकिन किसका है, प्लस का है, तो आ जाएगा 5yz। ठीक है, अब देखना है -7zx है, zx है तो zx यहाँ पर है, तो माइनस का 7zx आ जाएगा। xyz इसमें कोई है ही नहीं, तो xyz को हम ज्यों का त्यों रखेंगे। क्या करना है, माइनस करना है, तो माइनस के चिन्ह लगाएंगे, है ना। अब ये प्लस का है तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस का है तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस का है तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि नीचे तो कुछ है ही नहीं। तो 5 में से 3 जाएगा तो हमारे पास बचेगा 2xy। यहाँ पर माइनस का ये है, माइनस का ये है, दोनों माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 5 2 7yz हो जाएंगे, क्योंकि ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है। यहाँ ये प्लस का है, ये माइनस का है, प्लस 7 में से 2 जाएगा तो बचेगा हमारे पास प्लस का 5zx और प्लस का 10xyz, हम ज्यों का त्यों उतार देंगे। ठीक है, xy yz zx 10xyz, ये हमारा फाइनल क्या है, आंसर हो जाएगा 2xy - 7yz प्लस 5zx प्लस 10xyz। देखते हैं हमारा लास्ट वाला सवाल, सी नंबर का। 18 - 3p - 11q प्लस 5pq - 2pq स्क्वायर प्लस 5p स्क्वायर क्यू में से 4p स्क्वायर क्यू माइनस 3pq प्लस 5pq स्क्वायर माइनस 8p माइनस प्लस 7q माइनस क्या है 10 को हमें क्या करना है, घटाना है। तो ठीक है, करते हैं। यहाँ पर हम डायरेक्ट रखते हैं सवाल, 18 रखते हैं, 18 माइनस 3p माइनस 11q प्लस का 5pq माइनस का 2pq स्क्वायर प्लस का 5p स्क्वायर क्यू, ये हमने अभी रख लिए। अब इसके नीचे रखते हैं, ये देखते हैं स्क्वायर स्क्वायर वाले कहाँ रखना है। तो अभी देखिए 4p स्क्वायर क्यू है, तो p स्क्वायर क्यू देखना है हमें कहाँ पर है, यहाँ पर है p स्क्वायर क्यू। तो यहाँ पर हम रख देंगे कितना, घटाना है, तो अभी ज्यों का त्यों रख देंगे, बाद में इसको अपन चिन्ह परिवर्तित करेंगे। पी स्क्वायर क्यू हमने रख लिया। ठीक है, अब माइनस का 3pq है, तो pq देखना है यहाँ पर है, तो यहाँ रखते हैं माइनस का 3pq रख दिया हमने। ठीक है, अब देखते हैं प्लस का 5pq स्क्वायर, 5pq स्क्वायर, तो pq स्क्वायर है, तो यहाँ पर रख देते हैं प्लस का 5pq स्क्वायर। ठीक है, अब देखते हैं माइनस का 8p है, तो ये 3p है, इसके नीचे आ जाएगा माइनस का 8p। ठीक है, 11q है, तो यहाँ पर 7q है, तो प्लस का आ जाएगा हमारे पास 7q। ठीक है, और क्या है, माइनस का 10 है, तो यहाँ पर संख्या 18 है, तो यहाँ पर 10 रख देंगे। किसका था, माइनस का है, तो माइनस का ही रख देंगे। अब हमें घटाना है, तो यहाँ पर घटाने का हम क्या करेंगे, चिन्ह लगाएंगे। ये माइनस का चिन्ह लगाया हमने। अब देखिए, अब माइनस का चिन्ह लगाया तो नीचे वाले तुरंत ही क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएगा। ये माइनस का ये प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा। तुरंत ही चिन्ह हमारे क्या हो गए, परिवर्तित हो गए। अब हम क्या करेंगे, इसी हिसाब से इसको सॉल्व कर देंगे। देखिए, अब यहाँ पर से देखिए, ये प्लस का है और ये भी प्लस का है, 18 10 कितना हो जाएगा, 18 10 28 बन जाएगा हमारा, बनी बात है। ठीक है, अब ये भी प्लस, ये माइनस, ये प्लस का है, ये माइनस का, प्लस का 8 है, 8 में से 3 जाएगा 5 6 7 8, तो हमारे पास बच जाएगा 5p। ये माइनस, ये भी माइनस, तो माइनस का 11 7 18 क्यू हो जाएगा। ठीक है, माइनस माइनस जुड़ जाएंगे, ये दोनों प्लस के हैं, ये दोनों भी जुड़ जाएंगे, 5 3 8p क्यू हो जाएंगे। ठीक है, ये दोनों माइनस के हैं, तो माइनस का 5 और 2 7 दोनों जुड़ जाएंगे, p क्यू स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर एक प्लस का एक माइनस का है, तो हमारे पास प्लस की संख्या बड़ी है तो प्लस का ही रखेंगे। यहाँ पर बचेगा हमारे पास पी स्क्वायर क्यू। ठीक है, अब इसको हम सेट करते हैं। सबसे पहले हमें स्क्वायर वाले लेने होते हैं, तो हम पहले इसको रख लेंगे कैसे, पी स्क्वायर क्यू रख लेंगे हम। सबसे पहले ये रख लिया हमने। ठीक है, फिर रख लेंगे हम किसको, माइनस का 7pq स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर पहले आता है ना, अगर क्यू होता तो क्यू पहले आता। फिर हम इस ऐसे सेट करते हुए नंबर तक चले जाएंगे। प्लस का रख लेंगे हम कितना, 8pq, तो ये भी रख लिया हमने। ठीक है, ये भी रख लिया। अब कितना बचा है, माइनस का 18q, तो माइनस का 18q रख देते हैं हम, 18q, तो ये भी हो गया। माइनस का 5p, तो माइनस का 5p भी रख दिया, ये भी हो गया। और यहाँ पर प्लस का क्या है, लास्ट में प्लस का हमारे पास है 28। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, पी स्क्वायर क्यू माइनस 7pq स्क्वायर प्लस 8pq माइनस 18q, तो प्लस का 5p और 28। तो इस प्रकार से इसका क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। तो 8.1 के सारे सवाल हो चुके हैं। एक बार आप प्लस माइनस का रूल हम एंड स्क्रीन में डाल देंगे, तो एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। प्लस माइनस का बेसिक बहुत ही काम आएगा आपके। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।